अस्सलाम वालेकुम बच्चों। काइनेजोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 के कुछ हमारे टॉपिक्स रह गए थे बिकॉज लास्ट कुछ टाइम से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी बिकॉज आई हैव लॉस्ट माय मदर अ फ्यू मंथ्स अगो। सो आई रिक्वेस्ट यू टू पॉज दिस वीडियो फॉर अ while and take out some time to recite Surah Fatiha and Surah Ikhlas for her and pray for her. I'll be very grateful टू यू फॉर दिस फेवर। स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जी 3 टॉपिक रह गए थे। पुलिस वाला टॉपिक रह गया था, पेंडुलम वाला टॉपिक रह गया था और इलास्टिसिटी रह गया था। ये 3 टॉपिक हमारे रह गए थे चैप्टर नंबर 1 में से। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले पुलिस के साथ तो हम सबको पता है कि पुलिस होता क्या है, क्योंकि हम लोग जो है वो ऑलरेडी पहले एफएससी में और मैट्रिक में पढ़ चुके होता है। तो पुलिस बेसिकली एक इस तरह का डिवाइस होता है जो कि एक ग्रूव्ड व्हील होता है। ठीक है, जो कि अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस जो है वो रोटेट कर रहा होता है और इसके जो ऊपर है साइड्स पे क्या लगी होती है, एक रोप अटैच होती है। ठीक है, ग्रूव्ड व्हील विच rotates about a fixed axis by a rope which passes round it। ठीक है, अब पुली बेसिकली हम यूज क्यों कर रहे होते हैं? ठीक है, बेसिकली हमारे पास पुली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक है, ये इसमें जो है वो एक बहुत कॉमन इसकी एग्जांपल है। ठीक है, उसके बाद हम आगे इसके देखेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से पुली सिस्टम जो है वो हम यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, पुलिस हमारे पास बेसिकली 2 तरह के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड पुलिस सिस्टम और दूसरा होता है मूवेबल पुलिस सिस्टम। सबसे पहले फिक्स्ड पुलिस सिस्टम बेसिकली इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि इसमें जो है वो हम इजीली डायरेक्शन ऑफ फोर्स को क्या कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं। ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। ट्रैक्शन हमें पता है कि बेसिकली हमारी जो 2 जॉइंट सर्फेसेज होती हैं, ठीक है, अगर इस तरह से पड़ी हुई हैं तो उनके दरमियान डिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए एक लॉन्गिट्यूजनल पुल हम देते हैं ताकि उनके दरमियान जो आर्टिकुलर स्पेसेस के दरमियान जो है वो डिस्टेंस इंक्रीज हो सके और जो फ्रिक्शन थी इन बिटवीन जो है वो उसको मिनिमाइज किया जा सके। तो हम इसके लिए ट्रैक्शन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये बहुत कॉमन टेक्निक है, या आगे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के लिए हम इसको यूज कर रहे होते हैं फिक्स पुलिस सिस्टम को। अब हमारे पास फिक्स पुलिस सिस्टम में होता क्या है कि इसके जो रोप का एक एंड होता है ना, उसके साथ जी अटैच होती है हमारे पास कोई भी वेट। ठीक है, कोई भी वेट अटैच होगा दैट मेक्स इट फिक्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसकी ऑपोजिट साइड पे फ्री हैंड पे जो है वो क्या लगाएगी, एफर्ट लगेगी। जितना ज्यादा यहाँ पर वेट होगा उतनी ज्यादा आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, इसीलिए हम इसको रेजिस्टेंस ट्रेनिंग में इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर इन पुलिस को पढ़ने का जो मकसद है वो ये है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जो कि नेचुरली एक पुली के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले डायगेस्ट्रिक है, ओमोहायोइड है, ऑब्टरेटर इंटरनस है। डायगेस्ट्रिक और ओमोहायोइड जो है ये हमारे नेक में मौजूद होते हैं। ठीक है, नेक के मसल्स है। और दूसरा हमारे पास ऑब्टरेटर इंटरनस, आई गेस ये लैटरल रोटेटर है किसका, हमारी हिप जॉइंट का। ठीक है, ये लैटरल रोटेटर है हिप जॉइंट का, ऑब्टरेटर इंटरनस। सबसे पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं डायगेस्ट्रिक की। डायगेस्ट्रिक बेसिकली एक ऐसा मसल है जिसकी होती है 2 बेलीज, एक एंटीरियर बेली होती है और एक होती है पोस्टीरियर बेली। ठीक है, इसका काम क्या होता है, जो मैंडिबल है हमारी, इसका काम उस मैंडिबल को क्या करना है, डिप्रेस करना है। ठीक है, मैंडिबल के डिप्रेशन कॉज करा रहा होता है। ये बोन मैंडिबल हमारी जो की बोन होती है। ठीक है, इसलिए उसका डिप्रेशन कराना होता है। तो ये जो हमारे पास डायगेस्ट्रिक मसल है, जब भी ये अपना ये एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है, तो इसकी जो एक एंटीरियर बेली होती है और एक पोस्टीरियर बेली होती है। तो एंटीरियर बेली अगर मूव कर रही है तो इसकी जो पोस्टीरियर बेली होती है वो क्या हो जाती है, फिक्स्ड हो जाती है। ठीक है, बिल्कुल यही तो प्रिंसिपल हम लोगों ने पढ़ा कि एक एंड उसका फिक्स्ड रह रहा होता है और एक एंड जो है उसका मूव हो रहा होता है। ठीक है, एक होता है सिंगल पुली फिक्स सिस्टम और दूसरा होता है 2 फिक्स्ड पुली सिस्टम। ठीक है, अब जो 2 फिक्स्ड पुली सिस्टम है इसके एक एंड पे यहाँ पर व्हील लगा होता है, एक जो है उसके दूसरे एंड पे व्हील लगा होता है। एफर्ट जो है हमारे पास कहाँ पर हो रही होती है, फ्री एंड पे हो रही होती है। इसी तरह ओमोहायोइड का भी कुछ इसी तरह का काम है क्योंकि वो भी हमारी नेक में मौजूद होता है, हायोइड बोन की मूवमेंट करा रहा होता है। ठीक है, ऑपरेटर इंटरनस जो है वो भी हमारी हिप के लेटरल रोटेटर्स के तौर पर एक्ट करता है, उसका भी जो एक्शन है कुछ इसी तरह का हो रहा होता है। ठीक है, अब हम लोगों को यहाँ पर जो बेसिक बात हमें याद होनी चाहिए वो ये है कि डायगेस्ट्रिक, ओमोहायोइड और ऑपरेटर इंटरनस को हम पुली फिक्स्ड क्यों कह रहे हैं। ठीक है, क्यों हम इनको पुली कह रहे हैं, वी शुड नो दैट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आते हैं दूसरा सिस्टम, दैट इज मूवेबल पुलिस सिस्टम। मूवेबल पुलिस सिस्टम में ये जो है ना इस तरह का सिस्टम होता है जो कि हैवी वेट लिफ्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ट्रंक सस्पेंशन एक्सरसाइजेज में जो है वो फिक्स्ड पुलिस सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा होता है। अब फिक्स्ड पुलिस सिस्टम यूजुअली हम इस तरह से यूज नहीं कर, मूवेबल पुलिस सिस्टम हम इस तरह से यूज नहीं करते। इनफैक्ट मूवेबल पुलिस सिस्टम में हमारे पास एक तो मूवेबल पुली होता है और दूसरे एंड पे जो है वो फिक्स्ड पुली अटैच होता है और एफर्ट इज फ्री एंड पे जो है वो लग रही होती है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने याद रखना है कि जो थ्रू आउट द मोशन होती है वो हमारी जो एफर्ट होती है थ्रू आउट द मोशन वो क्या रह रही होती है, हमारी जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है वो क्या रह रही होती है, सेम रह रही होती है। ठीक है, कैसे सेम रह रही होती है, हम अज्यूम करते हैं कि हम लोग जो है वो 60 जो है वो आईबीएस का वेट हम लोगों ने लिफ्ट करना है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यानी 2 एंड्स हमारी रोप के हैं, तो इसके अंदर 30 आईबीएस की हर पार्ट के अंदर क्या रहेगी, टेंशन रहेगी। ठीक है, वेट ओवर एफर्ट के नाम से जो है हमारे पास एक फॉर्मूला है, यहाँ पर हम लोगों ने बस ये याद रखते हैं ऑल पार्ट्स ऑफ रोप में, चाहे वो फिक्स के साथ है चाहे वो मूवेबल के साथ है, टेंशन जो है वो क्या रहेगी, हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, तो ये तो हमारे पास पुली का हो गया। तो
दैट इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंस, बस आपको जो मेन बातें हैं वो पता होनी चाहिए कि कौन सा पुलिस सिस्टम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है, और नंबर 2 जो है वो फिक्स्ड पुलिस सिस्टम में कौन कौन से एग्जाम्पल्स जो है वो आ सकती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है पेंडुलर मोशन के बारे में तो हम लोग ऑलरेडी बहुत बहुत बार सुन चुके हैं कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज टर्म्ड एज पेंडुलर मोशन, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर दो बहुत प्रोमिनेंट जॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर जो है वो पेंडुलर मोशन हो रहा होता है, एक शोल्डर और दूसरा हिप जॉइंट के केस में चूंकि हमारे पास हमारा फुट जो है वो ग्राउंड के साथ स्टेबलाइज्ड होता है, तो इतनी प्रोमिनेंट हम लोग को पेंडुलर मोशन दिखने में नहीं मिलती। जबकि शोल्डर की हम बात करें तो वॉकिंग करते वक्त हमारी जो आर्म्स है वो स्विंग करती हैं, जो कि किसकी एग्जाम्पल है, एक पेंडुलर मोशन की एग्जाम्पल है जो कि हमारे शोल्डर पर हो रही होती है, ठीक है। तो इसके अंदर वही बात उसने लिखी हुई कि आर्म स्विंगिंग एक्सरसाइजेज में हम जो है ये चीज़ देख रहे होते हैं। अब यहाँ पर ना हमारे पास एक तरह का, हम लोग अगर शोल्डर के पेंडुलर मोशन को समझने की कोशिश करें तो वो कहते हैं कि इस मोशन में आपको बहुत ज़्यादा जो है वो मस्कुलर वर्क, मस्कुलर एफर्ट करने की जो है वो ज़रूरत नहीं होती। फॉर एग्जांपल हम जो है वो एग्जांपल देखते हैं कि अगर मेरी आर्म जो है, ये मेरा शोल्डर जॉइंट है और ये मेरी आर्म की न्यूट्रल पोजीशन है, मैं क्या करती हूँ, स्लाइटली थोड़ा सा एबडक्शन में अपनी आर्म को यहाँ पर लेके आ रही हूँ। यहाँ से यहाँ लाने के लिए तो मुझे थोड़ा सा मसल वर्क करना पड़ा है, लेकिन जब यहाँ से उसे वापस इस पोजीशन में आना है तो उसको इसमें कोई मसल वर्क या कोई भी एफर्ट करने की जो है वो उसको ज़रूरत इतनी खास नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये पेंडुलर मोशन की एक प्रॉपर्टी है कि इसमें जो मसल वर्क यानी एफर्ट है वो नियरली मिनिमल होती है, और नियरली आई कह सकते हैं कि बिल्कुल नहीं होती, मसल एफर्ट बहुत ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये पेंडुलर मोशन में हम लोग दो तरह की चीज़ें देखते होते हैं, एक होती है एक्सियल सस्पेंशन, ठीक है। अब एक्सियल सस्पेंशन में क्या होता है, नाम से पता चल रहा है सस्पेंशन, यू नो कि आपने किसी चीज़ को एयर में सस्पेंड कर दिया, ठीक है, और यानी हैंग कर दिया। और एक्सियल मतलब क्या है कि हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये बहुत ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होती है, एक पेशेंट है जो लाइंग पोजीशन में, ठीक है, कुछ इस तरह से आपने क्या किया है, ये उसका जॉइंट है, यहाँ पर आपने कोई भी चीज़ लगाई है, ठीक है, कोई भी आपने जो है वो डिवाइस के थ्रू सस्पेंशन स्लिंग्स इस्तेमाल कर सकते हैं, रोप से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी जो है वो मैकेनिकल डिवाइसेस भी आते हैं, ठीक है, वो इस्तेमाल करते हैं, आपने उसको हैंग कर दिया। अब एक्सियल सस्पेंशन का क्या मतलब है, आपने जब उसको ऊपर हैंग किया तो जो आपका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है वो बिल्कुल एक्सिस ऑफ रोटेशन इन एक्सिस ऑफ मूवमेंट के ऊपर वर्टिकली अपवर्ड होना चाहिए, ठीक है, नो मैटर व्हाट, वो वर्टिकली अपवर्ड है तो ये क्या है, एक्सियल सस्पेंशन है, ठीक है। लिम्ब सपोर्टेड बाय रोप सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट वर्टिकली अबव द एक्सिस ऑफ मूवमेंट, जिसको हम क्या कह रहे होते हैं, दिस इज एक्सियल सस्पेंशन, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर एक थोड़ा सा मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको अभी हम देखते हैं। यहाँ पर पहले से इसके हम जो है वो थोड़े से एडवांटेजेस जो है वो उसको हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस में ये है कि हमारे पास जो लिम्ब है वो फुली सपोर्टेड होता है, एंटी ग्रेविटी पोजीशन में होता है और उसको इतना काम नहीं करना पड़ता। लिम्ब इज इन न्यूट्रल पोजीशन, ठीक है, वो न्यूट्रल पोजीशन में है और रेस्टिंग पोजीशन में, ठीक है। तो ये हमारे पास इसलिए उसको इतना ज़्यादा इसमें कोई भी मसल वर्क नहीं करना होता, ग्रेविटी फ्री है, वेटलेसनेस होती है, इसीलिए ये जो है वो रिलैक्सेशन को प्रमोट करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। अक्सर आपने पेशेंट्स को देखे होंगे जिनका जो है वो एक्सीडेंट हुआ होता है या कुछ भी होता है, वो जॉइंट पे मूवमेंट नहीं कर सकते, तो उनको इस तरह से हैंग कर दिया जाता है उनके लिम्स को, ताकि जो उनके लिम्स है उनके ऊपर जो है वो एफर्ट बहुत कम हो, उनके ऊपर वेट बहुत कम आए और रिलैक्सेशन जो है वो इंड्यूस हो सके, ठीक है। उसके बाद ये कि जो फिजियोथेरेपिस्ट होता है वो इसमें हैंड फ्री होता है, जब आपने एक्सरसाइज करानी है तो आपका हैंड बिल्कुल फ्री है, आप इजीली कंप्लीट अपना फोकस जो है वो मूवमेंट के ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पर अगर हम लोग जो है वो बार बार उसकी रिदमिकल एक्टिव मूवमेंट्स करा रहे होते हैं, अगर पेशेंट खुद भी लिम्ब को जो है एक्टिवली मूव कर रहा होता है, तो इसमें एक तो रिदमिकल एक्टिव मूवमेंट्स होती हैं जो कि एक सूटेबल स्पीड पे हो सकती है। तो इसका अल्टीमेटली मकसद क्या होता है कि ये किसको इंप्रूव करा रहा होता है, सर्कुलेशन को इंप्रूव करा रहा होता है। रेसिप्रोकल रिलैक्सेशन में जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है। रेसिप्रोकल रिलैक्सेशन में यह है कि एक मसल आपका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ऑपोजिट उसका जो है वो रिलैक्स कर रहा है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड एक होती है हमारे पास पेंडुलर सस्पेंशन। पेंडुलर सस्पेंशन से क्या मुराद है कि एक पेशेंट ये था और ये उसकी जो है वो लिम्ब था, इसको आपने जो है वो ऊपर हैंग कर दिया। अब ये जो लिम्ब है ये अपनी सेंटर इसमें जो है वो आप एक्सिस ऑफ मूवमेंट के ऊपर बिल्कुल ही सस्पेंड करते हैं, आप यहाँ तो थोड़ा सा मीडियल रखेंगे या आप थोड़ा सा लेटरल रखेंगे, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में आप उस एक्सिस ऑफ सस्पेंशन के जो है उसको लिम्ब नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसकी एग्जाम्पल लेते हैं, अपने हिप जॉइंट की एग्जाम्पल लेते हैं, और हिप जॉइंट में मैं लिम्ब को जो है वो स्लाइटली किस में रख रही हूँ, एबडक्ट करके, ठीक है, स्लाइटली थोड़ा सा एडक्ट करके, यानी स्लाइटली थोड़ा सा उसको इस न्यूट्रल पोजीशन से बाहर को लाकर अगर मैं उसको हैंग आउट कर रही हूँ तो इसका मतलब है कि मैं उसको क्या दे रही हूँ, पेंडुलर सस्पेंशन दे रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, चूंकि हमारा जो लिम्ब है वो अपनी न्यूट्रल पोजीशन कहते हैं जिसमें जो उसका एंगल है, ज्वाइंट एंगल, वो क्या हो, जीरो, ठीक है। अगर तो ये अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये अपनी न्यूट्रल पोजीशन में नहीं है, ठीक है, न्यूट्रल पोजीशन में नहीं है, थोड़ा सा आपने उसमें एक एंगल बन रहा है, तो इसलिए इसको हम कह रहे होते हैं दिस इज पेंडुलर सस्पेंशन। इसमें लिम्ब हमारा न्यूट्रल पोजीशन में नहीं होता लेकिन रेस्टिंग पे होता है, उसको जो है वो ज्यादा वर्क नहीं करना पड़ता, लेकिन चूंकि उसकी
उसकी पोजीशन स्लाइटली न्यूट्रल नहीं है, स्लाइटली थोड़ी सी डिफरेंट है, कोई ना कोई एंगल बना है, तो उसको लिटिल मसल वर्क करना पड़ा होता है एज कम्पेयर टू एक्सियल सस्पेंशन, ठीक है। इसलिए हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो थोड़ा सा रेज्ड होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा सा रेज होता है और इसलिए जो है वो टू एंड फ्रो पेंडुलम मोशन हो जाती है। यहाँ पर आपने याद रखना है कि इसमें जो मसल वर्क है वो एक्सियल सस्पेंशन से थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन अगर आपने लिम्ब को स्लाइटली बाहर से लेके आना है, ठीक है, इस जगह पे लेके आना, वही बात जो मैंने आपको शोल्डर जॉइंट में बताई थी, स्लाइटली अगर आप उसको अबडक्ट करें, बाहर लेके आ रहे हैं अपनी नॉर्मल पोजीशन से, तब उसको एफर्ट करनी पड़ी है, बट आप टू रिटर्निंग टू दैट पोजीशन उसको इतनी ज्यादा एफर्ट जो है वो नहीं करनी पड़ती, ठीक है। इसलिए फ्रिक्शन जो है वो एलिमिनेट हो सकता है। और इंक्लाइंड एजुकेशन बोर्ड, ठीक है, ये हमारे पास कुछ ना डिवाइसेस होते हैं, उसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने देखा हो, यही चीज़ आपने यहाँ पर याद रखनी है, जब आप ऊपर चढ़ रहे होते हैं, ठीक है, आज जब आप ऊपर चढ़ रहे होते हैं किसी भी इंक्लाइंड स्पेस पे, जब आप चढ़ रहे होते हैं तो आपको एफर्ट करनी पड़ती है, लेकिन जब आप उससे नीचे आ रहे होते हैं, रिटर्न बैक कर रहे होते हैं, तो आपको इतनी ज़्यादा एफर्ट पुट करने की ज़रूरत उसमें नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि आप इजीली नीचे आ जाते हैं। तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ एग्जाम्पल जो कि उसने कहा है कि इंक्लाइंड एजुकेशन बोर्ड से ये थोड़ी सी रिजेम्बलेंस रखती है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पेंडुलर सस्पेंशन पढ़ी। अब एक्सियल सस्पेंशन में मैंने एक पॉइंट जो है उसको छोड़ा था। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो है वो लिम्ब को इस तरह से प्लेस कर दिया, ठीक है, कुछ इस तरह से आपने जो है वो लिम्ब को रखा हुआ है, ठीक है। अब हमारा जो लिम्ब है वो जब इस पोजीशन में था, तो उसने जब एक मोशन उसने किया, तो उसने एक आर्क कंप्लीट की, ठीक है, आर्क कंप्लीट की कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर हमारे पास जो रेडियस है, जितनी उसने जो है वो आर्क कंप्लीट किया, वो उसके लिम्ब की लेंथ पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, अगर लो ये लिम्ब है तो उसकी जो लेंथ है अगर वो ज्यादा है, तो हमारा रेडियस जो सर्कल से बन रहा है वो भी क्या है, एक ज्यादा रेडियस है। अगर उसका लिम्ब छोटा है तो ऑब्वियसली जो है वो रेडियस उसका क्या होगा, उस तरह से कम होगा। दूसरा ये कि हमारे पास जो है वो इसकी हाइट डिपेंड कर रही होती है, किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, कि जो ज्वाइंट है उसका और पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के दरमियान का जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी बात थी जिसकी वो इतनी खास इंपॉर्टेंस नहीं है, बट यू नीड टू रिमेंबर इट, क्योंकि हमारी बुक में है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के टर्म से तो हम बहुत बहुत ज़्यादा अवेयर हैं कि इलास्टिसिटी होती क्या है। एक बॉडी की एबिलिटी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर इट हैज़ बीन डिस्प्लेस्ड, ठीक है, जब भी वो एक पार्ट से डिस्प्लेस होगी और दोबारा से वो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर रही होती है, दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी में दो टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है स्ट्रेस विच इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ऑन द अदर हैंड एक होता है स्ट्रेन। स्ट्रेस के रिजल्ट में लिम्ब की कितनी लेंथ इंक्रीज हुई है, दैट इज टर्म्ड एज स्ट्रेन, ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करता है एक्सटेंट ऑफ द चेंज इन लेंथ को। और हमें पता है कि हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेन होगा, दैट मीन्स दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। और यहाँ पर इलास्टिक लिमिट का क्या मुराद है, हर बॉडी जो कि इलास्टिसिटी रखती है उसकी एक लिमिट होती है, उतनी लिमिट तक वो स्ट्रेस को इंड्योर कर सकती है और उतनी लिमिट तक ही वो स्ट्रेस उसमें स्ट्रेन कॉज कर सकता है। अगर स्ट्रेस जो है उसकी उस लिमिट से एक्सीड हो गया, इट विल नॉट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, और अगर फर्दर इंक्रीज हो गया तो वो जो है वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। तो उसको इलास्टिक लिमिट कहते हैं। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व में आपने जिस चीज़ को याद रखना है वो इसकी इलास्टिक लिमिट का जो है वो टर्म वो भी है। उसके बाद ना हम लोग डिफरेंट स्प्रिंग्स वगैरह को, डिफरेंट डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे कॉमन एग्जांपल हमारे पास स्प्रिंग की है। स्प्रिंग जो है वो आइदर रेजिस्ट कर सकता है या असिस्ट करता है मसल कॉन्ट्रैक्शन को। अगर तो फॉर एग्जांपल आपका जो स्प्रिंग है उसकी जो है वो इलास्टिसिटी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है और आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा आपको उसको फोर्स लगानी पड़ी, बहुत वो हैवी है, बहुत टाइटन है, तो आप जो है उसको रेजिस्टेंस के लिए जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आप जो है वो उसके ऑपोजिट साइड पर यहाँ पर कर रहे हैं और स्प्रिंग कुछ इस तरह से अगर आपने स्प्रिंग कर दिया है और जब आपने उसको यहाँ से जो है वो इसमें कोई चीज़ अटैच कर दिया, जब वो ऑपोजिट साइड से करे, इट विल हेल्प यू इन असिस्टिंग योर मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसलिए हम जो है इसको स्प्रिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रिंग की जो है वो एक्सटेंसिबिलिटी होती है, जितना ज़्यादा वो इलोंगेट हो सकता है व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन दैट इज कॉल्ड एज द एक्सटेंसिबिलिटी। जितनी ज़्यादा लेंथ में इंक्रीज होगा उतना जो वो डिपेंड कर रहा होता है उसके मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, वेट है। वेट हमारे पास जो है वो डिपेंड कर रहा, वेट आप कह सकते हैं एक जो स्प्रिंग है उसके साथ ऑपोजिट जो एंड पे क्या जो है वो अटैच है और उसका जो है वो कितनी ज़्यादा टाइटनेस है उसके अंदर, ठीक है, उसको आप कह सकते हैं, ठीक है। और वेट हमारे पास वेरी भी कर रहा होता है 50 IBS, 40 IBS, 20 IBS, ठीक है। स्प्रिंग के ये डिपेंड कर रहा होता है स्प्रिंग का मटीरियल क्या है और स्प्रिंग की थिकनेस क्या है। यूजुअली हम जो अपने पेन में स्प्रिंग रखते हैं वो तो बहुत ही लूज होता है, लेकिन बहुत से डायनामोमीटर्स बहुत से ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिनके जो स्प्रिंग्स है वो बहुत टाइट एंड बहुत हेवी मटीरियल के बने होते हैं। दैट्स वाई उनको जो है वो आपको ओवरकम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा वेट जो है वो बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद रिकॉइल ऑफ स्प्रिंग है। जब आपने स्प्रिंग को कुछ इस तरह से प्लेस किया, भाई इसके बारे में तो हम जानते होंगे, और जब आप उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रॉन्ग हुई है, जो स्टोर हुई है। और जब आपने उसको लीव कर दिया, जब आपने अपने स्ट्रेस को खत्म कर दिया, उसको छोड़ दिया और दोबारा से अपनी पोजीशन पर आ गया, तो वही पोटेंशियल एनर्जी इसमें चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी, दैट इज टर्म्ड एज द रिकॉइल ऑफ द स्प्रिंग। ऑसिलेटरी मोशन है। जब आपने स्प्रिंग को ऐसे किया तो इट विल नॉट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन इमीडिएटली, वो थोड़ा सा उसका टू एंड फ्रो मोशन का फेज चलेगा, बिकॉज उसके अंदर जो है एनर्जी काइनेटिक है,
ठीक है, और ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी पे ही डिपेंड कर रहा होता है, और इसका एम्पलीट्यूड यानी वो कितना ज़्यादा जो है वो मूव कर रहा है आगे पीछे टू एंड फ्रो, वो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेसिवली क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाएगा। स्प्रिंग्स अगर हमारे पास डिजायर्ड वेट के स्प्रिंग्स नहीं होते हैं, तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम लोग को 40 का वेट चाहिए, ठीक है, 40 आईबीएस चाहिए, तो हमारे पास 40 आईबीएस के स्प्रिंग्स नहीं है, तो हम 20 के स्प्रिंग्स को अरेंज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल, ठीक है, तो इसको हम स्प्रिंग्स को पैरेलल अरेंज कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड हम सीरीज में भी अपने स्प्रिंग्स को जो है वो अरेंज कर सकते हैं। सीरीज में स्प्रिंग को हम किस तरह से अरेंज करते हैं, लेट मी शो यू फ्रॉम बुक। कुछ इस तरह से, यहाँ पर इतना प्रोमिनेंट नहीं था, ये एक स्प्रिंग को अटैच किया है, ये आपने दूसरे स्प्रिंग को जो है वो अटैच कर दिया है। अब यहाँ पर एक चीज़ हम लोगों ने क्या रखनी है कि जो हमारे पास अगर आप स्प्रिंग्स को अटैच कर रहे हैं सीरीज के अंदर, तो यहाँ पर हमारे पास मैटर नहीं करता कि जो स्प्रिंग है उनका जो वेट है वो क्या है, ठीक है, बिकॉज आपको जो इसमें जितनी भी एफर्ट थस व्हेन 240 आईबीएस स्प्रिंग्स अरेंज्ड इन द सीरीज आर एक्सटेंडेड टू एन अमाउंट इक्वल टू दैट रिक्वायर्ड टू स्ट्रेच वन ऑफ them, then each of two spring is half extended and applied for needed to achieve this is therefore 20 IBS, ठीक है। उसने कहा कि हम लोग जो है वो सिंपल यहाँ से इसमें ना आपको इन अदर वर्ड्स अगर मैं आपको बताऊं, आपको एफर्ट है वो आपको डबल करनी पड़ती है, ठीक है। वही बात उसने लिखी हुई है कि अगर 40 आईबीएस का आप जो है वो स्प्रिंग है और उसको आप स्ट्रेच कर रहे हैं, तो आप जितनी एफर्ट लगा रहे हैं आपको उससे डबल एफर्ट करनी पड़ती है, डबल फ्रॉम द स्प्रिंग जो है वो आपको करनी पड़ती है। देखिए, बट अमाउंट बाय विच दे मस्ट बी एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड मीन कितनी एफर्ट आपको उसको फुली एक्सटेंड करने में लग रही है, इन ऑर्डर टू रीच द लिमिट ऑफ एक्सटेंशन इज डबल देन रिक्वायर्ड फॉर अ सिंगल स्प्रिंग, बिकॉज ऑब्वियसली वो दोनों एक दूसरे के सीरीज में अटैच है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रबर इलास्टिक। रबर इलास्टिक हमारे पास बेसिकली मटेरियल होता है जिसके हमारे पास जो है वो डिफरेंट हम लोग को साइजेस में मिल रहा होता है, ठीक है, डिफरेंट इसकी जो है वो वेट होते हैं, डिफरेंट इसकी थिकनेस होती है, और ये हमारे पास जो है वो हेल्प आउट कर रहा होता है जब हम लोग को लाइट असिस्टेंस या जो है वो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो है वो रिक्वायर होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक सोर्बो रबर मटीरियल होता है, ठीक है। ये मटीरियल एक ऐसी प्रॉपर्टी रखता है कि ये तो कंप्रेस भी हो सकता है, ठीक है, कुछ इस तरह से ये इसको दोनों तरफ से अपने पुश के कंप्रेस भी हो सकता है, और ये एक्सटेंसिबल भी होता है, ठीक है, और ये बहुत लाइट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, इसलिए हैंड की जो ग्रिपिंग एक्सरसाइजेज है उसके अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1 जो है वो हमारे पास क्या हो गया, हमारा कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।